वीडियो में आपको बताया था कि मिसिस पंफ्रे किस तरीके से अपने उसको जो है ओवर फीडिंग के द्वारा उसकी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है और किस तरीके से वो जो है उसका केयर करती है। और एट लास्ट जो है जो ट्रिकी है वो एक डॉक्टर मिस्टर हीरेट के द्वारा उसे जो है उसका इलाज किया जाता है। लेकिन इलाज करने से पहले डॉक्टर ने बताया कि ट्रिकी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इसको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये सुन कर के जो मिसिस पंफ्रे है उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन। जो बेचारी यानी मिसिस पंफ्रे है उसको पुअर लेडी कहा गया। तो वैसे तो रिच थी लेकिन यहाँ पर पुअर लेडी का मतलब क्या हुआ, बेचारी। बेचारी मिसिस पंफ्रे यानी कि वो औरत जो थी ऑलमोस्ट का मतलब लगभग बेहोश हो गई, करीब करीब बेहोश हो गई। स्वून्ड का मतलब बिकम अनकॉन्शियस। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन। उसे यकीन था कि वह पाइन का मतलब तड़पना, कि वो तड़पेगा। कौन? वो जो डॉग है ट्रिकी, तड़प करके और वो मर जाएगा। एंड आई मर जाएगा इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर ट्रिकी ने उसे हर रोज़ नहीं देखा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन जो नरेटर था वो काफ़ी डिटरमाइंड था। ही वॉज रेजोल्यूट एंड ही वॉज फर्म इन हिज डिसीजन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और नरेटर कहता है कि मुझे ही कहता है कि आई थॉट इट बेस्ट, और नरेटर ने सोचा कि बस सबसे अच्छा ये होगा कि उसे बिना किसी डिले के वहाँ से ले जाया जाए। एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और इसी दौरान जो है मिसिस पंफ्रे जो है वो विलाप करती रहती, शी वॉज क्राइंग। एंड ड्यूरिंग दैट जो नरेटर है वो और ट्रिकी को एक कंबल में लपेट करके उसे लेकर कार की तरफ आगे बढ़ता है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। और पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो द स्टाफ को जो है अलर्ट कर दिया गया। सभी भाग भाग करके उसका सामान लेके आ रहे थे, ट्रिकी का जो भी सामान है। और ये रियलाइज़ करते हुए नरेटर ने तभी रियलाइज़ कर लिया कि उसकी कार जो है इतने स्टफ़ को जो है होल्ड नहीं कर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो नरेटर ने कार को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। लेकिन फिर भी चलते चलते मिसिस पंफ्रे ने जो है जो लिटिल कोट्स थे ट्रिकी के वो कार की खिड़की में से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और मैंने कहता है कि जो नरेटर है अपने उसे कार के मिरर में से देखा, कॉर्नर में मुड़ने से पहले देखा कि हर किसी की आंख में आंसू थे, यानी कि जो भी मेट्स थी या जो सर्वेंट्स थे सभी के हाथ में आँखों में, और यहाँ तक कि मिसिस पंफ्रे की आंखों में भी, सभी की आंखों में आंसू थे। जब ट्रिकी को मिस्टर हीरेट के द्वारा जो है इलाज के लिए ले जाया जा रहा था उस दौरान सभी की आंखों में आंसू थे। जो है Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। और जब नरेटर सड़क के ऊपर पहुंचा तो उसने जो पैथेटिक का होता मिजरेबल, उस मिजरेबल कंडीशन में जो एनिमल था यानी कि जो ट्रिकी था, जो गास्पिंग का मतलब पेंटिंग हाँफ रहा था, नरेटर के बिल्कुल बगल में, वह बगल वाली सीट पर बैठे हुए हाँफ रहा था, उसकी तरफ नरेटर ने उसे देखा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। तो नरेटर ने उसके सिर को थपथपाया तो ट्रिकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ को हिलाया। वैग का मतलब होता है स्टर करना, मूव करना।
पुअर लैड, लैड का मतलब यहाँ पर बच्चे से है, पुअर चाइल्ड। आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर बट, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। हैवंट किक का मतलब यू लैक एंथुजियाज्म। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारा एक इलाज है। तो यहाँ पर देखिए आगे है एट द सर्जरी। अब एट द सर्जरी किसे कहा गया है? सर्जरी है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर ट्रीटेड, तो दैट इज नोन एज सर्जरी। तो क्लिनिक भी कह सकते हैं। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, तो वहाँ पर जब नरेटर पहुँचा तो वहाँ दूसरे जो डॉग्स थे उन्होंने उसे घेर लिया। सर्ज का मतलब होता है दे सराउंडेड द नरेटर। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। जब ट्रिकी को कारपेट के ऊपर बिठाया गया तो ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक। पैक का मतलब यहाँ पर होता है जो दूसरे कुत्ते थे उनका जो झुंड था उनको पैक कहा गया है। अ ग्रुप ऑफ डॉग्स इज नोन एज पैक। तो जो शोरगुल कर रहे थे वहाँ पर, नॉइस कर रहे थे, उन कुत्तों के झुंड के ऊपर ट्रिकी ने देखा। कैसे देखा? विद डल आइज, यानी कि डल का मतलब ऐसी आंखों से जिसमें जोश नहीं था। डल आइज से उसकी तरफ देखा। जब उसे कारपेट पे बिठाया गया तो मोशनलेस था, कोई हरकत नहीं कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम, और जो दूसरे डॉग्स थे वो स्नीफ का होता है सूंघना, जैसे कुत्ते सूंघते हैं, कोई भी उनको स्ट्रेंज लगता है तो उसे स्निफ बोलते हैं। तो कुत्ते जो दूसरे थे कुछ सेकंड के लिए उसे उसके इर्द गिर्द में आसपास में सूंघते हैं, उसे चारों तरफ से सूंघते हैं। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और ये डिसाइड किया उन्होंने कि यह अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि ट्रिकी को उन्होंने एक डल ऑब्जेक्ट माना और उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। तो नरेटर ने एक एक डिब्बा था, एक लूज बॉक्स था, गर्म था, उसमें ट्रिकी का बेड बना दिया और उसके साथ में दूसरे कुत्ते भी जहाँ पर सोते थे उनके पास में बना दिया, इसका अलग से बेड तैयार कर दिया। For 2 days I kept an eye on him, 2 दिन तक नरेटर ने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं दिया लेकिन बहुत सारा उसे पानी पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard। और जैसे ही सेकेंड डे का एंड हुआ तो सेकेंड डे के एंड तक उसने कुछ अपने आसपास की जो चीज़ें थी, सराउंडिंग्स थी, उसमें इंटरेस्ट को शो करना स्टार्ट कर दिया। और थर्ड डे उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया। विम्पर होता है स्मॉल ग्रोलिंग्स और बार्किंग बाई पपीज। जब पपीज छोटे छोटे बार्क करते हैं, भौंकते हैं, तो उनको विम्पर बोलते हैं। तो उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया। When he heard the dogs in the yard, जब उसने आंगन में डॉग्स को सुना तो वो भी विम्पर करना स्टार्ट कर दिया, उसने भी अपनी तरफ से भौंकना स्टार्ट कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out, जब मैंने दरवाजे को खोला तो ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो जब नरेटर ने दरवाजे को खोला तो ट्रिकी बड़ी मुश्किल से संघर्ष के साथ में with making a lot of efforts came out and very soon he was surrounded. engulf का मतलब उसे सराउंड कर लिया, घेर लिया गया by Joe the greyhound। ग्रेहाउंड शिकारी कुत्ता था जिसका नाम जो था, और उसके जो दूसरे फ्रेंड्स थे उन्होंने ट्रिकी को सराउंड किया, घेर लिया। और अब ट्रोलिंग हिम ओवर, और उसे लुढ़काते हुए, उसे कारपेट के ऊपर वो जगह थी वहाँ पर उसे लुढ़काया।
और उससे अच्छी तरीके से उसको जांचा परखा। थोरोली का मतलब अच्छे से, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, तो इसके बाद में जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे उनके गया। रोलिंग स्लाइटली, और वो थोड़ा सा हल्का सा लुढ़कता सा चल रहा था अपने सरप्लस फैट के कारण, क्योंकि उसका फैट ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से वो मोटा था और इस वजह से लुढ़कते हुए जा रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन यानी कि उस दिन शाम को जो नरेटर था वो फीडिंग टाइम पर वहाँ पर था, प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, तो ट्रिस्टन कौन है, वहाँ पर हेल्पर था जो कि कुत्तों का ध्यान रखता था, उन डॉग्स का। तो मैंने देखा ट्रिस्टन जब स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, बाउल्स के अंदर फूड को पोर कर रहा था, डाल रहा था, तो मैंने देखा, क्या देखा, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो वहाँ पर आमतौर पर जैसा होता था हेडलॉन्ग रश, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर जो प्रत्येक डॉग था वो जानता था अगर वो पीछे रह गया दूसरों से तो उसे बाकी जो लास्ट पार्ट रहेगा भोजन का उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, उसके लिए जो है काफ़ी एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए हर कोई जो है पूरे एफर्ट्स कर रहा था भोजन को खाने में, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर है हीरियट, वो दरवाजे के पीछे से देख रहा है, इन कुत्तों को दौड़ते हुए देख रहा है। ट्रिकी सबसे पीछे है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. जब उन्होंने फिनिश कर लिया, यानी कि जो सर्जरी के जो बाकी डॉग्स थे क्लिनिक के, तो जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी जो है वो जो शाइनिंग बाउल्स थे, जो चमकदार जो कटोरे थे, उनके चारों तरफ घूम करके और कैजुअली का मतलब एक्सीडेंटली या अनजाने में ही उसने एक दो बर्तन को उसने लिक किया, चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल जो है वो ट्रिकी के लिए वहाँ पर प्लेस किया गया, रखा गया, और नरेटर बहुत खुश था ये देख करके कि जो ट्रिकी है वो इसके लिए धक्का मुक्की कर रहा था, यानी कि अपने भोजन के लिए जो उसके लिए बाउल रखा गया था अलग से, उसके लिए वो धक्का मुक्की कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मीन्स होता है फास्ट। उसी दिन से ही, उसके बाद से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ हो गई। ही हैड नॉट मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद से क्या हुआ, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं था, कोई मेडिसिन वगैरह उसे नहीं दी जाती थी किसी भी प्रकार की, लेकिन सारा दिन वो इधर उधर दूसरे कुत्तों के साथ भागता था। और उनके जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस का मतलब होता है जो फ्रेंडली फाइट होती थी, जो आपस में डॉग्स अक्सर करते हैं, जो फ्रेंडली फाइट होती है वो एक दूसरे को रोल करते हैं, एक दूसरे को गिरा देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज स्क्रीमेजेस। तो वो उनके साथ उनके स्क्रीमेजेस में फ्रेंडली फाइट में उनको ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसे ही डिस्कवर्ड द जॉय, उसने उस खुशी को, उस आनंद को डिस्कवर किया, यानी कि ट्रिकी ने उस आनंद को डिस्कवर किया जिसमें कभी वो कहता है कि उसको नीचे गिरा देते थे, कभी उस जो है हर मिनट के अंदर जो बाकी कुत्ते थे उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसे नीचे गिरा देते थे, उसे रोल करवाते थे। इन दिस वे ट्रिकी डिस्कवर्ड द रियल जॉय आउट ऑफ दैट स्क्रीमेजेस।
He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. और वो कहता है कि ट्रिकी जो है वो बहुत जल्दी उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। कि पहले तो क्या हुआ था कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, जो कि दूसरे कुत्तों जैसा नहीं था। जो ट्रिकी था वो सिल्की था, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट था, लिटिल छोटा था, और सिल्की मखमली बाल थे उसके। दूसरे जो थे उसके शेगी यानी कि रफ किस्म के बाल थे, दूसरे जो थे रफ टाइप थे। और उनके बीच में वो एक टाइगर की तरह मील टाइम भोजन के समय अपने भोजन के लिए, अपने हिस्से के लिए उनके साथ जो है स्ट्रगल करता था। एंड हंटिंग रैट्स, और जो ओल्ड पुराना जो हैन हाउस था जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता था, हैन हाउस का मतलब जो मुर्गी वगैरह रखते थे, वहाँ रात के समय वो रैट्स को हंट करता था, चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ऑल द वाइल मिसिज पम्फ्रे होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इसी बीच मिसिज पम्फ्रे बैकग्राउंड के अंदर, एंक्शियसली का मतलब एंग्जाइटी के साथ में, चिंता के साथ में, होवर करती रही, मंडराती रही, और लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, ताज़ा समाचार के लिए, न्यूज़ के लिए वो एक दिन में लगभग दर्जन बार फ़ोन करती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. डोज मीन्स होता है किसी को चकमा देना, किसी को जो है चीट करना, किसी को अवॉइड करना, किसी से बचाना, यानी कि कोई चीज़ आंसर देने से बचना। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर, तो जो नरेटर है वो मिसिज पम्फ्रे के जो क्वेश्चंस थे कि उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली बदला जा रहा कि नहीं बदला जा रहा, उसको करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अनुसार या नहीं, ऐसे सवालों से कहता है कि मैंने उसको जो है चकमा दे दिया, यानी कि उसको जवाब नहीं दिया, बात को घुमाता रहा, उसे सही जवाब नहीं दिया। लेकिन नैरेटर ने उसे सिर्फ ये बताया कि जो ट्रिकी है वो खतरे से बाहर है और वो अब बहुत जल्दी जो है रिकवर कर रहा था। कन्वेल्सिंग का मतलब रिकवरी फ्रॉम अ डिजीज़ और इलनेस, तो इलनेस से क्या कर रहा था, बहुत जल्दी वो अब रिकवर कर रहा था। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फ्रे, और जो कन्वेल्सिंग वर्ड द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फ्रे, और कन्वेल्सिंग जो वर्ड था यानी कि रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ये कुछ जो है कुछ काम करता हुआ प्रतीत हुआ मिसिज पम्फ्रे के लिए। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम, और उसने क्या किया, जो मिसिज पम्फ्रे थी उसने ताज़ा अंडे 2 दर्जन एक बार में लाना स्टार्ट कर दिया उसने ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बनाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउस होल्ड। अब जो नरेटर है यानी कि मिस्टर हीरियड, वो और उसके जो पार्टनर था उसका साथी, उन्होंने अपने 2-2 अंडे जो है ब्रेकफास्ट में लेना स्टार्ट कर दिया, और जब वाइन की बोतल्स, शराब की बोतल आना स्टार्ट हुई तो उसके बाद में तो रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड की जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में उनको पता चलना शुरू हो गया कि अब क्या होने वाला है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सब कुछ जो आ रहा था
शराब और अंडे, ये ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए आ रहा था कि उसकी जोश आए, उसके अंदर एनर्जी आए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और लंच टाइम जो था वो नैरेटर के लिए एक सेरेमनी जैसा हो गया, एक त्यौहार जैसा हो गया, एक ओकेजन जैसा हो गया, क्योंकि उसमें शराब की 2 बोतलें ड्यूरिंग द मील, कहता है कि बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से पहले और खाने के बाद में ये बहुत सारी शराब के गिलासेस पीने लगे, 2-2 गिलास पीने लगे। इस तरीके से जो ये टाइम था ये नैरेटर के लिए और उसके साथी के लिए एक एंजॉयमेंट का टाइम बन गया। के लिए जो भोजन भेजा जा रहा था मिसिस पम्फ्रे के द्वारा, उन्होंने खुद के लिए खाना स्टार्ट कर दिया। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर के द्वारा हम आपको सेंड कर देंगे। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please subscribe my channel. Thank you.